बहुत तेजी से आगे चल रहा है, प्रकाश से अंधेरे की ओर जाने का प्रयास कर रहा है। बलदेवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की जय, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की जय, आचार्य गुरु सरस्वती सागर जी महाराज की जय। जय बोले परम पूज्य आचार्य भगवान ईश्वर सौभाग्य सागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। आज बड़ा ही उत्सव का दिन, जो कि आप लोग जो है इस वार्षिक मेला में आपने समय निकाला, आप जो है आशीर्वाद के पात्र हैं। और क्या अम्मा जी हमें नहीं सुनेगी? मत सुनो, घरे जाके सुनिए, बेटा की सुनिए, बहू की सुनिए, ठीक है? हाँ, हमारी मत सुनियो। और बहू बेटा तो बाहर निकाले तो हमारी सुन लियो, ठीक है? जाओ। देखिए, अपन जो है देव का स्वरूप और देव की भक्ति जब तक हम नहीं समझेंगे, जब तक हमारे आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। देव किसे कहते हैं, देवादि देव किसे कहते हैं, और अदेव किसे कहते हैं, कुदेव किसे कहते हैं, ये चार भागों में बांटा गया। ये समझने वाली बात है कि हम किसको देव मानते हैं, किसको देवादि देव मानते हैं, किसको कुदेव मानते हैं, किसको अदेव मानते हैं। अगर जिस व्यक्ति के ये समझ में आ गई तो हमारी जो परंपराओं में झगड़े पड़े हुए हैं, जो एक दूसरे की टांग पकड़ के खींच रहे हैं, जो एक दूसरे की आलोचना में लगे हुए हैं, वो समाप्त हो जाएंगे। पहली तो बात यहाँ ये है, हाँ फूक वाले हो, सब नजर है मेरी, हाँ खूब चर्चा कर लो, हाँ ध्यान रखना, भूख में आकर तो मैं भी चर्चा करूंगा। आप मेरे घर में आकर चर्चा कर रहे हो तो मैं तुम्हारे घर में आकर चर्चा करूंगा, और जिस दिन चर्चा करूंगा ना तो ध्यान रखना, पीछे कमेंट सबको हाथ में लेना पड़ेगा। हाँ, जब भूख निकल जाएगी ध्यान रखना। तो कहने का तात्पर्य है कि देवादि देव किसे कहते हैं, और देवादि देव की हम पूजा कैसे करते हैं, और देव किसे कहते हैं कि जिनका हम सम्मान करते हैं, और जो कुदेव होते हैं उनको हम किस प्रकार से पूजन करते हैं, किस प्रकार से हम मानते हैं, वो अदेव होते हैं उस अंधकार में हम कैसे करते हैं, इसको समझना पड़ेगा। जो देवादि देव होते हैं वो ऐसे देव होते हैं जिनको 100 इंद्र जो है उनको नमस्कार करते हैं। कितने? 100 इंद्र उनको नमस्कार करते हैं। तीनों लोक के वो स्वामी हुआ करते हैं। तीनों लोगों को क्या एक बुद्ध जानते और देखते हैं। ऐसे देवादि देव होते हैं, और उनको हम जो है अष्ट तरफ से उनकी पूजा करते, अर्चना करते, भक्ति करते हैं, और वह हमको इस संसार से पार उतारते हैं। जो देवादि देव की उस नौका को जो पकड़ लेता है, उस नौका में आकर के बैठ जाता है, वो एक दिन जो संसार से पार हो जाता है। ये हमारे देवादि देव। और देव किसे कहते हैं? जैसे आप मनुष्य हैं ऐसे ही वो देव है। देवगति के देव हुआ करते हैं। देवगति के देव भी जैसे आप जो है श्रावक है, क्या मनुष्य है, और मनुष्यों में भी एक सम्यक्त को लिए हुए होते हैं और एक मिथ्यात्व को लिए हुए होते हैं। मिथ्यात्व किसे कहते हैं और सम्यक्त किसे कहते हैं? सम्यक्त उसे कहते हैं कि जैसा है उसको ऐसा स्वीकार करना, वो सम्यक्त है। और मिथ्यात्व क्या कहते हैं कि जैसा नहीं है वैसा स्वीकार करना, यह मिथ्यात्व है। विचार करना। इसी प्रकार के देवों में भी 2 प्रकार के देव हुआ करते हैं। जो एक ऐसे होते हैं कि जो भगवान की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो वो परमात्मा मान करके उनकी पूजा अर्चना करते हैं।
और जो मिथ्या दृष्टि देव हुआ करते हैं उनको कुल देवी देवता मान करके पूजा करते हैं। उनमें इतना अंतर हुआ करता है। जैसे आप लोग जो हैं, कुछ लोग तो अपने कर्मों को विसर्जन करने के लिए भगवान की अर्चना करते हैं, कुछ इसलिए करते हैं कि भगवान की जो छोड़ के गए ना वो हमको मिल जाए। और कहते भी हैं, इतने बेईमान हैं आप और इतने भोले भी हैं क्या? इतने भोले भी हैं और इतने चालाक भी हैं, चतुर भी हैं। क्या अब क्या कहते हैं, भगवान मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ, अर्चना कर रहा हूँ, जो आपके गुण हैं वो मेरे को मिल जाए। कितना बेईमान आदमी है। क्यों फूफाले हो, कितने बेईमान हो। भगवान की पूजा करते हो, दो चामन चलाते हो और झूठ बोलते हो, छल करते हो, कपट करते हो और भगवान से कहते हो तेरा खजाना मेरे को मिल जाए। मिलेगा? हाँ? कि आप जिस अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं कि वो अष्टद्रव्य तुम्हारी वही है? बताइए। चटके चढ़ाते हो कि चटकों में क्या भाव छुपे हुए हैं? हाँ? 56 भोज, पंडित जी क्या है उसमें? 56 भोज है। हम खाएंगे 56 भोज और भगवान को चढ़ाएंगे चटके, और इसलिए हमारा जीवन होता है भटके। क्या लगना? हम चढ़ाएंगे, हम खाएंगे 56 भोज और भगवान को, और कहेंगे कि मेरी जो है क्षुधा रोग शांत हो जाए। कभी नहीं होगी। परिग्रही हो, लालची हो। क्यों भैया जी? क्या चढ़ाते? चटके, और वो भी ऊपर से उतार करके, और छोटी पर इतनी बड़ी हो गई उसमें 10 टुकड़े कर लो, क्या 10 पूजा हो जाएगी, 10 दिन का काम चल जाएगा। इतनी लोभी। ध्यान रखना। क्या कहिए भैया, समझाया? क्या चढ़ाना चाहिए? पूरी होनी चाहिए, गुजिया होनी चाहिए, खीर होनी चाहिए। हाँ? जो हमको प्रिय जो वस्तु है उसको भगवान के चरणों में चढ़ाना चाहिए। ये है छल रहित पूजा। क्या है? छल रहित पूजा। अभी जो है अनंत चतुर्दशी को यहाँ पर पूरी, हलवा पूरी, हाँ, गुजिया, खीर, ये सब चढ़ाई गई थी। हाँ? रसगुल्ला, सफेद वाले, काले वाले, हर तरह की मिठाइयाँ बना करके भगवान के चरणों में समर्पण की गई। लोग आके देखा, ये क्या है? भगवान के लिए भोग लगा है। अरे मैंने कहा, अज्ञानी, हाँ, तेरे को यही पता नहीं कि हमें क्या चढ़ाना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि तू प्रमादी हो गया है, आलसी हो गया है। समझा? अपने लिए तेरी बीवी होटल से टोपन लगा के मंगा के तुझे खिलाती है, तेरे को भोजन नहीं करा सकती, तो भगवान के लिए 56 भोज कहां से बनाएगी? जब मुनि महाराज के लिए का किराए पे बुंदेलखंड से रोटी वाले बना करके, चौके वाले बना करके और मुनि महाराज को आहार कराते हैं, तुम भगवान को 56 भोज की थाली कहां से लगा देंगे? समझ में आ रहा है? थोड़ा कड़वा लग रहा है, मैं कड़वा बोलूंगा। हाँ, मीठा है बस। समझ में आ गया? हो वाले हो, आगरा वाले हो, आगरा, आगरा। समझ में आया? तो क्या है कि अपन को क्या है, जैसा है वैसा हम भगवान के चरणों में चढ़ाएंगे, तब वो सम्यक्त पूजा है। क्या है? जैसा हम कह रहे चुड़ा का रोग शांत हो जाए, हाँ, हो जाएगी चटके चढ़ा करके? हाँ? नहीं होगी। ध्यान रखना। आगे तो किसकी? देवादि देव की अष्टद्रव्य से पूजन की जाती है।
और जो सम्य दृष्टि जो देव हुआ करते हैं, जो स्वर्गों में रहते हैं, स्वर्गों में रह करके क्या देवादि देव की पूजा करते हैं, उनका क्या करना चाहिए? वो हमारे साधर्मी मित्र हैं। कौन है? कौन है वो देवता? कौन है? सम्य दृष्टि। जो सम्य दृष्टि है उनके साधर्मी हैं, और उनका क्या करना चाहिए? उनको बुला करके अपने साथ और जिनेंद्र भगवान की अर्चना करना चाहिए। क्यों? कि हम तो जानते नहीं पूजा, हमारी तो औकात नहीं है। 100 इंद्र जो है पूजा करने वाले हैं, हम उन इंद्रों को बुला करके भगवान की पूजा करेंगे, और नेकर गलती होगी तो हमें वो बता देंगे। समझ में आ गया? तो क्या उनको बुला करके अपने साथ और भगवान की पूजा करना, ये क्या है? उनकी प्रति सम्मान है। क्या है? उनके साथ क्या है? सम्मान है। और उनकी पूजा अनंत प्रभु जैसी करना प्रारंभ कर दी तो यही मिथ्यात है। क्या है? क्या कहा? उन जैसी, किन जैसी? जिनेंद्र भगवान जैसी पूजा करना। क्षेत्रपाल पद्मावती, इसका जो झगड़ा चल रहा है, हाँ, मैं तो कहता हूं जो पूजा कर रहे हैं वो भी मिथ्या दृष्टि, और जो नहीं कर रहे हैं वो भी मिथ्या दृष्टि, क्योंकि दोनों की समझ नहीं है। हमें पद्मावती धरेने का क्या करना चाहिए? पूजा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। यथार्थ उनका, उनको लेकर के नारियल देना चाहिए, अष्टद्रव्य देना चाहिए, और कहना चाहिए कि आइए हमारे साथ भगवान की पूजा कीजिए। ये है स्वरूप। क्या स्वरूप है? ये स्वरूप है। ये अगर समझ में आ गई तो हमारे दिगंबरत्व में ये झगड़े समाप्त हो जाएंगे। ध्यान रखना। और उसके बाद में कुदेव किसे कहते हैं? कुदेव तो आ गया, देव भी आ गए, देवादि देव आ गए, कुदेव। और अदेव किसे कहते हैं? जहां कुछ नहीं है, जहां कुछ नहीं है, मात्र एक चिकना पत्थर रख दिया, समझा, और उस पर तिलक लगा दिया, वो देवता बन गया। समझा? मां कुछ नहीं है, तुमको कुछ नहीं मिलेगा। जब मूर्ति का हम पूजा करते हैं, कल परसों की बात है, ख्याल आ गया था, मैंने कहा कौन से कनावत के दिन चल रहे, कौन से कड़े दिन चल रहे हैं, कनावत, हाँ, और वो सलाद डालते हैं। क्या डालते हैं? सलाद डालते हैं। मैं सलाद डालने की आवश्यकता क्या है? जितने भी उनको खिलाते पिलाते तो आज हमको सलाद डालने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, हम कैसे मूर्ख हैं क्या कि जो जाने के बाद अपने पुरखों को कौवा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कौवा। सलाद कौन खाता है भैया जी? कौवा को डालते हैं ना, छत पे डालते। क्या डालते हैं? कौन खा रहा है उनको? कौवे। अपने पुरखों को क्या कौवे की जाति में हमने उनको देखा है। कभी तुमने ये विचार किया अगर जिंदा पे ही उनको अगर भोजन हम अच्छा देते, क्या अच्छा पानी देते, अच्छी उनकी सेवा करते, तो हमको वो सताते नहीं। क्या ध्यान रखना, हमारे पितृ दोष नहीं बनता। पितृ दोष इसलिए बनता है, उन्हीं के लिए बनता है। आज पितृ दोष की बड़ी तेज गति से क्या बाढ़ आ गई है। क्यों आ रही है? इसका कारण क्या? कारण यही है कि अपन अपने बड़े बुजुर्गों को सता करके और जा करके कहाँ वृद्ध आश्रम में ढकेलते हैं। समझा? यही है, यही पंचम काल है। ध्यान रखना, इसी का नाम पंचकाल है, पंचम काल है। क्या है? तो ध्यान रखना, जो अपने माता पिता को क्या और बुढ़ापे आकर पानी नहीं देते हैं, और उनको जो है वृद्ध आश्रम में जाकर के रखते हैं और उनकी सेवा नहीं करते हैं, आने वाला समाज जो है छठे काल की तैयारी कर रहा है। इसी मंगल भावना के साथ मैं ब्राह्मण रहता हूँ कि अपने स्वरूप को, जैसा स्वरूप है उसको पहचानो, उसको अपने जीवन में उतारो, तो आपका कल्याण और सामने वाले का कल्याण होता है। अभिषेक की तैयारी बस कर कीजिए। ये है स्वरूप। क्या स्वरूप है? ये स्वरूप है। ये अगर समझ में आ गई तो हमारी दिगंबरत्व में ये झगड़े समाप्त हो जाएंगे। ध्यान रखना। और उसके बाद में कुदेव किसे कहते हैं? कुदेव तो आ गया, देव भी आ गए, देवादि देव आ गए, कुदेव। और अदेव किसे कहते हैं? जहां कुछ नहीं है, जहां कुछ नहीं है, मात्र एक
चिकना पत्थर रख दिया, समझा, और उस पर तिलक लगा दिया, वो देवता बन गया, समझा। माँ कुछ नहीं है, तुमको कुछ नहीं मिलेगा। जब मूर्ति का हम पूजा करते हैं, कल परसों की बात है, ख्याल आ गया था, मैंने कहा कौन से कनावत के दिन चल रहे, कौन से कड़े दिन चल रहे हैं, कनावत, हाँ, और वो सलाद डालते हैं, क्या डालते हैं, सलाद डालते हैं। मैं सलाद डालने की आवश्यकता क्या है, जितने भी उनको खिलाते पिलाते तो आज हमको सलाद डालने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, हम कैसे मूर्ख हैं क्या कि जो जाने के बाद अपने पुरखों को कौवा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कौवा। सलाद कौन खाता है भैया जी, कौवा को डालते हैं ना, छत पर डालते, क्या डालते हैं, कौन खा रहा है उनको, कौवे। अपने पुरखों को क्या कौवे की जाति में हमने उनको देखा है। कभी तुमने ये विचार किया, अगर जिंदा पे ही उनको अगर भोजन हम अच्छा देते, क्या अच्छा पानी देते, अच्छी उनकी सेवा करते, तो हमको वो सताते नहीं। क्या ध्यान रखना, हमारे पितृ दोष नहीं बनता। पितृ दोष इसलिए बनता है, उन्हीं के लिए बनता है। आज पितृ दोष की बड़ी तेज गति से क्या बाढ़ आ गई है। क्यों आ रही है, इसका कारण क्या, कारण यही है कि हम अपने बड़े बुजुर्गों को सता करके और जा करके कहाँ वृद्ध आश्रम में ढकेलते हैं, समझा। यही है, यही पंचम काल है, ध्यान रखना। इसी का नाम पंचकाल है, पंचम काल है। क्या है, तो ध्यान रखना, जो अपने माता पिता को क्या और बुढ़ापे आकर पानी नहीं देते हैं और उनको जो है वृद्ध आश्रम में जाकर के रखते हैं और उनकी सेवा नहीं करते हैं, आने वाला समाज जो है छठे काल की तैयारी कर रहा है। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेता हूँ कि अपने स्वरूप को, जैसा स्वरूप है उसको पहचानो, उसको अपने जीवन में उतारो, तो आपका कल्याण और सामने वाले का कल्याण होता है। अब से की तैयारी बस कर